अयोध्या के राम मंदिर के दान पेटी से हुई चोरी के लिए भी क्या नेहरू जिम्मेदार हैं? हंसिएगा मत, न हड़बड़ाइएगा, क्योंकि आजकल देश में एक अजीब परंपरा बन गई है। सड़क टूटे तो नेहरू, बिजली चली जाए तो नेहरू। और अब अगर अयोध्या राम मंदिर की दान पेटी से चंदे की चोरी हो जाए तो क्या टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर वही 70 साल वाला गीत फिर से गाया जाएगा? मैं पूछता हूं, आज भी हर गलती की फाइल इतिहास मंत्रालय में ही ढूंढा जाएगा तो वर्तमान सरकार की गलतियों की फाइलें कब खुलेंगी? भाई, मंदिर भगवान का है, चंदा श्रद्धालुओं का है और जवाबदेही व्यवस्था की है। यहाँ सवाल कांग्रेस और भाजपा का नहीं है, सवाल उस भरोसे का है जो भक्तों ने भगवान के नाम पर रखा था। इसलिए सवाल तो बनता है, राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, एक ऐसा मंदिर जिसके निर्माण के लिए दशकों तक आंदोलन चला, अनगिनत लोगों ने संघर्ष किया, कई लोगों ने अपनी जान तक गंवाई। लेकिन आज उसी राम मंदिर का नाम एक ऐसे विवाद से जुड़ गया है जिसने पूरे देश को झकझोर दिया है। मामला अब सिर्फ आरोपों तक सीमित नहीं है। इस प्रकरण में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और पुलिस 8 लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी गठित कर जांच शुरू की, जिसके बाद लगातार नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं। इसी बीच ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने भी अपना पद छोड़ दिया। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि चढ़ावे में कथित गड़बड़ी कैसे हुई, सवाल यह है कि आखिर भगवान के घर तक में भ्रष्टाचार का साया कैसे पहुंच गया। जांच आगे बढ़ी, एफआईआर दर्ज हुई, 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई, एसआईटी ने पूछताछ की और उसके बाद ट्रस्ट के 2 बड़े चेहरे चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा अपने पद से हट गए। हालांकि यह स्पष्ट करना जरूरी है कि जांच अभी जारी है और किसी की आपराधिक जिम्मेदारी का अंतिम फैसला अदालत और जांच प्रक्रिया के बाद ही तय होगा। लेकिन क्या इतने घटनाक्रम के बाद भी सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? अब वक्त है, आप भी सवाल पूछिए, आंखें खोलिए और देखिए कि धर्म के नाम पर राजनीति कैसे होती है। धर्म के नाम पर सत्ता हासिल की जाती है, भावनाएं जगाई जाती हैं, आस्था के नाम पर वोट मांगे जाते हैं। लेकिन जब उसी आस्था से जुड़े संस्थानों पर सवाल उठते हैं तब इतनी खामोशी आखिर क्यों छा जाती है? राम मंदिर निर्माण से जुड़े भूमि खरीद विवाद को लेकर भी पहले आरोप लगे थे। अब राम मंदिर के चढ़ावे के प्रबंधन को लेकर जांच, एफआईआर और गिरफ्तारी ने नए सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि जांच में आरोप सही साबित होते हैं तो यह केवल आर्थिक अनियमितता नहीं होगी, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं के विश्वास पर गहरी चोट होगी। धर्म वह शक्ति है जो आपकी आत्मा को झकझोर देती है। उसी धर्म के नाम पर लोग आंदोलन करते हैं, जेल जाते हैं, संघर्ष करते हैं, अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं। लेकिन जब धर्म के स्वयंभू ठेकेदारों पर सवाल उठते हैं तो आप चुप क्यों हो जाते हैं? दूर खड़े होकर तमाशा क्यों देखते हैं? क्या आस्था का मतलब सिर्फ नारे लगाना है, या फिर आस्था का मतलब यह भी है कि भगवान के नाम पर चलने वाले हर संस्थान से ईमानदारी और जवाबदेही की मांग की जाए? अगर भगवान के दरबार में चढ़ाया गया एक एक रुपया पवित्र है तो उसके हिसाब का सवाल पूछना भी उतना ही पवित्र होना चाहिए। सोचिए, आपकी धार्मिक चेतना कब जागेगी? तो दोस्तों, इस वीडियो पर, इस खबर पर आप भी दीजिए अपनी राय और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए मुनादी चौपाल के साथ। देखते रहिए मुनादी चौपाल और पढ़ते रहिए munadi.com, वॉइस ऑफ वॉइसलेस। और हाँ, अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम